बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी। ये एक्सप्रेशन है ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी। इसकी फैक्टराइजेशन कैसे करनी है, उसके लिए आप सबसे पहले इसकी वर्किंग देखें, मेथड देखें कि बेसिकली है क्या। एक्सप्रेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसका जो स्टेप 1 है, मेक द फैक्टर्स ऑफ ए सी। यानी जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है और जो कांस्टेंट सी है, इनको मल्टीप्लाई कराना है, जो आएगा उसके अपने फैक्टर्स बनाने। ठीक होगी बात। और इसके बाद जो सेकंड स्टेप है, वो आपने वो वाले फैक्टर चूज करने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके बी आ जाए। चूज दोज फैक्टर्स सम ऑफ whose और डिफरेंस ऑफ whose इज बी। यानी इस तरह से आपने उनके फैक्टर्स बनाने हैं, जो बनाए हैं उनमें से वो फैक्टर्स सेलेक्ट करने हैं जिनका सम या डिफरेंस बी आ जाए। देन हम देखते हैं कि फिर आप वर्किंग इसकी करेंगे और उसके बाद फिर हम मिड टर्म को ब्रेक कर देंगे और मिड टर्म ब्रेक करने के बाद फर्दर इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। तो इस मेथड को समझने के लिए हम कोई किताब का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बुक के एग्जाम्पल का फर्स्ट पार्ट है फैक्टराइज 9x के प्लस 21x माइनस 8। अगर आप इसको इसके साथ कंपैरिजन करते हैं तो आपको नज़र आता है कि यहाँ ए जो है वो 9 है, बी 21 है और सी माइनस 8 है। समझ आ रही ना। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए होता है, इधर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 9 है। एक्स का कोएफिशिएंट बी होता है, इधर एक्स का कोएफिशिएंट 21 है। कांस्टेंट सी होता है, वो माइनस 8 है। तो वो मेथड जो था उसके मुताबिक हमें क्या करना है। फिर ए आपके पास है 9, बी आपके पास है 21 और सी आपके पास है माइनस 8। और जो आपका ए सी होगा वो 9 इंटू माइनस 8, वो क्या हो जाएगा माइनस 72। देखें ना, वो कह रहा है कि ए सी के फैक्टर्स बनाने हैं। अब जरी बात है, ए सी के फैक्टर्स बनाने हैं तो पहले ए सी फाइंड करना पड़ेगा ना। ए है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और सी है कांस्टेंट। ए को सी से मल्टीप्लाई कराया तो मेरे पास आया माइनस 72। माइनस 72 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिनको ऐड करके बी आ जाए, यानी 21 आ जाए। अब ये चूँकि ज़रा फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे, माइनस 72 के बनाने की बजाय अब 72 के बना लें। जो उसके बनेंगे बाद में नेगेटिव साइन हम उसमें इंसर्ट करके देखेंगे कि उसके क्या बनते हैं। 236 आ जाता है। 2 टाइम 18, 9, 3 और फिर 3। तो अब इनमें से पहले सेलेक्ट करें कि कौन कौन से फैक्टर्स बनेंगे। 4 टू ज़र 8, 8 3 ज़र 24, 24 और 24 इंटू 3। 24 में से अगर 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो 21 बनता है। तो फैक्टर्स ये बनते हैं। वैसे मैंने अरेंज करके ये लकीली सीधे सीधे हो गए, यानी 2 टू ज़र 4, 4 टू ज़र 8, 8 3 ज़र 24। एक तो हो गया 24 और एक क्या हो गया 3। ये इसके बन गए 72। हमने फैक्टर्स किसके बनाने हैं, माइनस 72 के। तो माइनस 72 के बनाने के लिए इन दोनों में से किसी एक के साथ मैं नेगेटिव साइन लगाऊं तो माइनस 72 आ जाएगा। मैंने क्या किया, माइनस 72 के फैक्टर्स बनाने थे, माइनस 72 के फैक्टर्स बनाने की बजाय मैंने 72 के बना दिए। अब जो 72 के फैक्टर्स बने हैं वो ये बने हैं 224 इंटू 3। अब 72 के साथ मैंने लगाया नेगेटिव, तो मुझे इन दोनों में से किसी के साथ नेगेटिव लगाना है। अगर मैं इसके साथ नेगेटिव लगाऊं तो माइनस 24 प्लस 3 आ जाएगा माइनस 21। तो मुझे तो वो नहीं चाहिए, मुझे प्लस 21 चाहिए। इसका मतलब यह है कि मैंने नेगेटिव साइन इसके साथ लगाना।
यानी मेरे पास जो -72 के रिक्वायर्ड फैक्टर्स होंगे वो होगा 24 इंटू -3। -72 के रिक्वायर्ड फैक्टर्स होंगे 24 इंटू -3। ठीक है, तो लिहाजा अब आप इसकी जो मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे वो क्या आएगी, 9x² प्लस 21x माइनस 8। जी 9x², 21 को हमने ब्रेक करना है, प्लस 24x माइनस 3x इन फैक्टर्स की मदद से, और -8 वैसे का वैसे ही रहेगा। क्लियर हो रहा है? 9x² वैसे का वैसे रहा, 21x को हमने लिखा 24x माइनस 3x इसकी वजह से, और ये 8 अपना वैसे ही रहा। इसके बाद अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन निकलती है, 3 कॉमन निकलता है और x कॉमन निकलता है। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 3x, यहाँ पे रह जाएगा 8, यहाँ से सिर्फ -1 कॉमन निकलता है, 3x प्लस 8, -1 जब कॉमन निकला तो ये -+8 हो जाएगा। अब इन दोनों में से 3x प्लस 8 कॉमन निकल जाता है, तो ये रह जाएगा 3x माइनस 1 इंटू 3x प्लस 8। ये तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यहाँ तक ये ख़त्म हो गया। लेकिन अगर यहाँ -21 होता तो फिर मैं फैक्टर्स कौन से लेता, फिर मैं लेता यहाँ से -24 और +3 लेता। तो आपको समझ आ गई है कि आपने बेसिकली AC के फैक्टर्स बनाने हैं, और ये यहाँ पे ये वर्किंग बाज़ करने की ज़रूरत भी नहीं हुआ करेगी। जब आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाएंगे, आप बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, तो आप बहुत सारा एक्सपर्ट होने के बाद ये वर्किंग भी नहीं करनी पड़ेगी आपको। तो आप डायरेक्ट ही इसके फैक्टर्स ज़बानी बना के और आगे देख लिया करेंगे कि -72 के फैक्टर्स बनते हैं -24 और 3, जिनको ऐड कर -74 के बनते हैं 24 और -3, जिनको ऐड करके 21 आता है। तो चलते हैं कोई एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसी एग्जांपल का सेकंड पार्ट है, 2x² माइनस 8x माइनस 42। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि यहाँ A क्या है, B क्या है और C क्या है, बताएं A क्या है। शाबाश, x² का कोएफिशिएंट A होता है, वो है 2, और B क्या है -8, और C क्या है -42। बाज़ का तो आप साइन नहीं लिखते, बोलते तो वो प्रॉब्लम हो जाती है, वो आपने बोलना करना लाजमी। तो इसमें हमारे पास जो आया है, A आपके पास 2 है, B आपके पास -8 है, और C आपके पास -42 है। तो AC क्या बनेगा 2 इंटू -42, वो क्या बनेगा -84। अब ये -84 जो है, इसके आपने फैक्टर्स बनाने हैं जिसको आप ब्रेक करके -8 लेके आ सकें। तो तरीका फिर वही है, आप सिर्फ 84 के बनाएं, 21 फिर 3 7। अब ये कहीं देख लेते हैं, 2 2 4, 4 3 12, 12 और 7। लेकिन 12 और 7 में से अगर आप उसको ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -8 नहीं आएगा। इसका मतलब कुछ और करना पड़ेगा। 7 2 14, 14 और 6 ये बन जाएंगे। ये देखें, ये बन गए, ये 2 और ये 7, इनको करें और इनको करें तो ये क्या बनता है 7 2 14, और ये 14 इंटू 6, ये बन गया 84। हमें क्या चाहिए, हमें -84 के फैक्टर्स चाहिए। तो मैंने जब -84 लगाया तो मुझे इन दोनों के साथ किसी के साथ माइनस लगाना है, इन दोनों के साथ माइनस लगाना मैंने यहाँ से देख के, तो मुझे इनके ये यहाँ -8 आया हुआ है, तो मुझे बड़े के साथ माइनस लगाना पड़ेगा, -14 इंटू 6। मैं क्विकली आपको रिव्यू बता दूँ कि वह ये है कि हमें पता चला x² का कोएफिशिएंट A 2 है, B -8 है, और C जो है -42 है। तो इस मेथड के मुताबिक हमने चूँकि फैक्टर्स AC के बनाने होते हैं, तो मैंने पहले AC फाइंड किया, AC 2 इंटू -42 -84। -84 के जब फैक्टर्स बनेंगे
तो उसके लिए मैंने 84 के बनाए, वो 2 पे डिवाइड करके। और अगर आपको टेबल्स आते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि 84 किन के टेबल्स पे जाएगा। 84 14 के टेबल पे भी जाता है, 6 के टेबल पे जाता है। और ये 14 और 6 इस तरह से हैं कि अगर इनमें से एक को माइनस कर दिया जाए तो फिर -84 आ जाएगा और वहाँ -8 हो जाएगा। लेकिन आपको नहीं अगर टेबल याद तो फिर आप 84 के यहाँ पे फैक्टर्स बनाएं, 2 2 3 7, फिर इनमें से अरेंज करना है। मैंने पहले तो इनको अरेंज करने की कोशिश की थी, लेकिन उनसे दरमियान वाला -8 नहीं आ रहा था। तो मैंने 2 × 7 किया, 14 आ गया। 2 × 3 6 किया, 14 × 6 इसके फैक्टर्स हो गए। अब मुझे चूज़ करना है कि -84 के क्या फैक्टर्स होंगे। जब मैंने यहाँ नेगेटिव लगाया तो मुझे फिर इन दोनों में से किसी एक के साथ नेगेटिव लगाना है। इन दोनों में से मैं उसके साथ नेगेटिव लगाऊंगा जिसको ऐड करके मेरा -8 आ जाए। अगर ये +8 होता तो फिर मैं नेगेटिव इसको लगाता, इसके साथ लगाता। तो बहरहाल अब आप उस की वर्किंग की तरफ चलते हैं। हाँ जी, 2x² -8x -42, ये बनेगा 2x² -14x ये +6x -42। तो ये वाली जो आपकी मिड टर्म है -8x ये ब्रेक हो गई है -14x + 6x। तो इन दोनों में से आप कॉमन निकालते हैं 2x, तो रह जाता है x -7। 2x तो बाहर गया, यहाँ x रह गया, यहाँ से 2 बाहर गया तो -7 रह जाएगा और x तो पहले ही चला गया। यहाँ से +6 बाहर जाएगा तो वो x -7 रह जाएगा। +6 गया तो -42 को 6 ने डिवाइड किया, -7 आ गया। इन दोनों में से x -7 कॉमन निकल जाएगा और छोड़ जाएगा 2x + 6 × x -7। तो ये इसके फैक्टर्स हैं, x -7 कॉमन निकाल के। तो होपफुली आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने भी आ गए होंगे, इनकी फैक्टराइजेशन करनी आ गई होगी। लेकिन हम एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए ज़रा करते हैं, बुक का एग्जाम्पल का 3rd पार्ट। अच्छा जी, ये क्वेश्चन इस तरह थोड़ा सा डिफरेंट है कि इसमें 2 वेरिएबल्स आ गए हैं, एक x और एक y। तो उसका मसला नहीं है, आपने वही वर्किंग करनी है। a यहाँ पे आप 10 कंसिडर कर रहे हैं, b आपका -41 है और c आपका क्या है 21। तो आपने जो इसकी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी है वो वही करनी है। a = 10, b = -41 और c = 21। तो फर्स्ट ऑफ ऑल AC लें आप, AC 10 × 21 वो क्या आ जाएगा 210। अब 210 के फैक्टर्स बनाने हैं जिनसे, और ये 210 पॉजिटिव है। देखें A भी पॉजिटिव था और C भी पॉजिटिव है। A और C को मल्टीप्लाई करा के 210 आया। 210 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करा के 210 आए और जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके क्या आ जाए -41। अब चेक करते हैं 210 की वर्किंग। 210 105 आ जाएगा, फिर 3 3 9 35 और फिर 5 7 और फिर 7 1। अब इन्हीं में से हैं 2 3 5 7, इन्हीं को अरेंज करना है जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आपके पास आ जाए -41। 7 × 5 अगर मैं करूँ 35 और 35 और 6, हाँ यही है 35 और 6 41 आएगा। हमें वैसे क्या चाहिए, हमें -41 चाहिए। अब -41 कैसे आ सकता है? मेरे पास बेसिकली फैक्टर्स तो बने हैं, कौन कौन से बने हैं, यानी इन दोनों को अरेंज करूँगा मैं और इन दोनों को अरेंज करूँगा। तो ये बन जाएंगे मेरे पास 35 × 2 35 × 6 वो बन जाएगा 210। 7 × 5 35 और 2 × 3 6 वो 210 बन जाएगा। लेकिन मसला ये है कि 35 जब मैं +6 करता हूँ तो वो 41 आता है, जो कि -41 के बराबर नहीं है। जो 210 के फैक्टर्स बने हैं उनको ऐड करूँ तो -41 नहीं आता। अब मुझे थोड़ा सा इसमें कुछ चेंज करनी पड़ेगी। अच्छा चलिए मैं सब्ट्रैक्ट करके देख लेता हूँ कि अगर मैं 35 में से 6 सब्ट्रैक्ट करूँ तो वो तो और ही काम ख़राब हो गया ना, वो तो -29 रह गया, जो कि फिर -41 के बराबर नहीं है।
तो आपने देखा कि जो 2 10 के फैक्टर्स आए थे 35 और 6, इनको ऐड करके 41 आ रहा है, -41 नहीं आ रहा। तो क्या करूँ आप बताएं? हाँ शाबाश, सही बताया है कि आप ये कर लें -35 इंटू -6 करें। इसका फ़ायदा क्या होगा? दोनों नेगेटिव साइन हैं, उनको जब मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो पॉजिटिव आएगा, तो जवाब तो वही आएगा 2 10। फैक्टर्स तो ये भी ठीक हैं, फिर जैसे 35 और 6 इसके फैक्टर्स है, इसी तरह -35 और -6 भी इसके फैक्टर्स हैं। इनका फ़ायदा भी है, -31 -6 करूँगा तो -41 आएगा। तो ये वाले फैक्टर जो हैं, दीज आर द मोस्ट सूटेबल फैक्टर्स, दीज आर द रिक्वायर्ड फैक्टर्स। तो जब ये पता चल गया तो अब देखते हैं कि इसकी मिड टर्म ब्रेक कैसे होगी। 10x² -41xy प्लस 21y² इज इक्वल टू 10x² -35xy, क्योंकि -35 मिला हुआ यहाँ से, -6xy प्लस 21y²। अब ये जो पहले दो फैक्टर्स हैं, इनमें एक तो 5 कॉमन निकलता है और एक x कॉमन निकलता है, एक 5 और एक x। और जब 5x कॉमन निकल गया तो क्या रह गया? x -7y। इन दोनों में से क्या कॉमन निकलता है जी? 5 कॉमन निकल के यहाँ पे 2x रह जाएगा ना, 2x 10x था ना, तो जब जैसे ही 5 कॉमन निकला, 10 को 5 पे डिवाइड करें 2 रह जाएगा, x² को x पे डिवाइड करें x रह जाएगा, और यहाँ पे क्या रह जाएगा? 5 7 35, x बाहर चला गया, वह y रह जाएगा। यहाँ आपका निकलता है 3y कॉमन, क्योंकि y दोनों में है। 3y निकला तो यहाँ रह गया 2x, -3y निकला तो प्लस 2x रह गया। ये प्लस था, ये माइनस बाहर निकल गया, माइनस आ जाएगा। और 3 निकला हुआ है, 3 21 को डिवाइड करें तो 7 टाइम्स आएगा, और एक y बाहर चला गया तो 1 रह जाएगा। तो हमारे पास आ गया 2x -7y। और 2x -7y दोबारा कॉमन निकालें, 5x -3y इंटू 2x -7y, ये हमारे पास इसके फैक्टर्स बन गए। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी। ये थोड़ा सा ज़रा डिफ़िकल्ट इस सेंस में था कि यहाँ x और y दो वेरिएबल्स थे, लेकिन स्ट्रेटजी हमारी वही थी। हमने a b c तलाश कर लिए, पहले a और c को मल्टीप्लाई कराया, उसके फैक्टर्स बनाए, और वो थोड़ा सा अपने ट्रिकी देखना होता है कि मिड टर्म किस तरह ब्रेक करनी है। वो जो फैक्टर्स बने हैं उनमें से किसको पॉजिटिव किसको नेगेटिव रखना है, दोनों को नेगेटिव रखना है, दोनों को पॉजिटिव रखना है, ताकि कंडीशन जो है प्रोडक्ट वाली भी मेंटेन रहे और सम वाली भी मेंटेन रहे। प्रोडक्ट वाली यानी उनको ऐसे माइनस प्लस लगाना है कि उनकी मल्टीप्लिकेशन से AC आ जाए, और उनको सम करने से फिर दरमियान वाला B आए। थैंक यू।